अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये अगस्त का पहला हफ़्ता है। पहले 6-7 दिनों में सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है जो आपके लिए अहमियत की हामिल है। सूरज आपके 7th एंगल पर काम कर रहा है, वो वहाँ बहुत अच्छा है। उसके एडवांटेजेस भी अभी मैं मज़ीद गिनवाऊँगा यहाँ पर। लेकिन जो 4 अगस्त को नया सोलर सिस्टम में इवेंट होने वाला है, वो मरकरी आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। अमूमी तौर पर जब 8th एंगल पर कोई प्लैनेट आया करता है तो वो ज़रा वाइब्रेशन देता है, ज़रा कमज़ोर हालत पैदा होती है। बट मरकरी इज़ द ओनली प्लैनेट फॉर द एक्वेरियंस जो 8th एंगल को ओन करता है। यहाँ पर उसका जो फ्लो है फ्यूल का, वो बहुत फ्रेंडली और मैक्सिमम होता है। अगर 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 8th एंगल पर ही मौजूद हो तो उससे ऐसी टाइम बिहेवियर्स मुयस्सर आएंगे जिसे हम बहार कह सकते हैं। इंसल्ट्स की रिकवरी हो, लिटिगेशंस को रिकवर करना हो, अपनी बुरी आदतों पर काबू पाना हो, अपने गमों को दूर करना हो, अपने खौफ को दूर करना हो, या आपके जो कॉन्फिडेंस एतमाद में कमी आ गई है उसे रिपेयर करना हो, तो दिस इज़ द आइडियल टाइम स्टार्टेड फ्रॉम 4th ऑफ अगस्त सोन 22 दिन तक ये चलेगा। तकरीबन 26 अगस्त तक ये आपको फेवर करेगा। इसकी फेवर की वजह से जो सूरज ने आपको सपोर्ट किया है, जैसे आप किसी से लाइफ पार्टनरशिप इख्तियार करना चाह रहे हैं तो वहाँ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मेरिटफुल बनेंगे एंड आप उस पर कायम रहेंगे, पछतावे नहीं होंगे। जब आप बिज़नेस पार्टनरशिप करेंगे तो सूरज की वजह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिज़नेस पार्टनरशिप की भी या मल्टीटास्किंग की। तो उसकी जब सूरज की तरफ से कुछ मिलेगा तो इधर से ज़हनी काबिलियत इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि उसमें लॉस लेवल्स बिल्कुल नहीं होंगे। तालीमी सरगर्मियाँ अलग से पावरफुल होंगी। सूरज का 7th एंगल पर होना आपके लिए जो रिलेशनशिप साइड है उसे प्लेजेंट रखेगा, कनेक्टेड रखेगा, सोल बाउंडिंग क्रिएट करेगा। रिलेशनशिप डिलेज, जो लाइफ पार्टनरशिप डिलेज का शिकार होते हैं एक्वेरियन, वो सेटल डाउन होंगे। सूरज और मरकरी के अच्छे एंगल्स पर होने की वजह से, इवन वीनस के अच्छे एंगल पर होने की वजह से एंड मार्स के अच्छे एंगल पर, सूरज, मार्स, वीनस एंड मरकरी चारों प्लैनेट्स अच्छी फॉर्म में, शॉर्ट टर्म है चारों। तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो आपको इस सीज़न में तो तंग नहीं कर पाएगा जब तक के सूरज, मरकरी, मार्स एंड वीनस अच्छे हैं। वैसे भी ये रूल है इल्म फल्कियात का एक्वेरियंस कि अगर लॉन्ग टर्म प्लैनेट सपोर्ट ना कर रहे हों तो फिर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के जो सीजन्स हमें 20-20, 25-25 दिन के मुयस्सर आएंगे, उन पर डिपेंड करते हुए अपनी उन सलाहियतों को यूज़ करते हुए अपने कामयाबियों की तरफ माइल रहिए। जैसे कभी मरकरी अच्छा आ गया तो जहन काबिलियत में चला जाएगा, जहन की काबिलियत को यूज़ करते हुए अपने एजेंडा ऑफ लाइफ पूरे करते रहें, चाहे रिलेशंस के एजेंडाज हों, तालीम के हों, फैमिली लाइफ के हों। जहन काम कर रहा है ना तो सब चीज़ें कर लीजिए। कभी सूरज की वजह से जुर्रत आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, डिसीजंस आ जाएंगे, तो डिसीजंस को अपना टूल ऑफ सक्सेस बनाइए एंड उसकी वजह से जो भी आपके डे एजेंडाज हैं, मतलब आपने तालीम हासिल करनी है तो करेज के साथ करिए, आपने फैमिली लाइफ चलानी करेज के साथ चलाइए, आपने बिजनेस करना है करेज के साथ चलाइए, तो करेज आपका टूल ऑफ सक्सेस बन जाएगा। मरकरी की वजह से जहन आपका टूल ऑफ सक्सेस है, वीनस की वजह से आपकी दिलचस्पियाँ आपका टूल ऑफ सक्सेस है, मार्स की वजह से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ आपका टूल ऑफ सक्सेस है। तो हर ये प्लैनेट आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स देता रहेगा, फ्यूल्स देता रहेगा। जब तक लॉन्ग टर्म प्लैनेट जब आपकी फेवर में हो जाएंगे तो आपकी फितरी सलाहियतें बढ़ जाएंगी। सैटर्न फेवर में होगा तो हर साइड की स्किल्स, पर्सनालिटी अट्रैक्शंस, मनी मेकिंग स्किल्स, फैमिली लाइफ, वन ऑन वन रिलेशंस, कंफर्ट ऑफ लाइफ, फिजिकल स्टैमिना, मल्टीटास्किंग, रिकवरीज, अपॉर्चुनिटीज़, लकी फैक्टर, ये सब ऑन हो जाएंगे। लेकिन अब ये सब ऑन नहीं है ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर। तो ये सब चीज़ें ऑन नहीं। ऑन क्या है? मरकरी जहन, सूरज करेज, मार्स जिस्मानी कुव्वत, वीनस आपकी दिलचस्पियाँ। सो इन 4 टूल्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी कमियों में, आपकी सक्सेसेस में कोई कमी नहीं आएगी। तो जब कोई कमी नहीं आएगी तो आप अपनी खुशियाँ सस्टेन करिए। अगर कोई कमी बहुत ज़्यादा आ भी जाती है, लेट्स से आपको लॉसेस शुरू हो जाते हैं, आपका दिल नहीं लगता, आपको जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है या आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो फिर आपको ब्लू सफ़ायर एक ऐसा फ्रेंडली स्टोन है जो बूस्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट। दिस फिनोमिना, ये जो स्टोन थेरेपी इज़ कॉल्ड एज जेमोलॉजी, जेमोलॉजिक्स,
या स्टोन्स के कवानीन, उसमें ऐसी रेडिएशन, ऐसी रिफ्लेक्शंस, ऐसी पेनिट्रेशंस, ऐसी कॉस्मिक एनर्जीज पाई जाती हैं जो स्ट्रेंथन करती हैं आपके नेचुरल फ्लो को, जो स्ट्रेंथन करती हैं आपकी टैलेंट को आर्टिफिशियली। मतलब जाहिर बात है ये एक ऐसा सपोर्ट है जिसको हम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हैं। उनकी जो सब्सटेंसेस हैं वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो जिस्म में कुछ बूस्टिंग कर सकते हैं। तो जब आप ब्लू सफ़ायर पहनेंगे तो उससे सैटर्न की कमी पूरी हो जाएगी, उससे जुपिटर की कमी पूरी हो जाएगी। एंड जो साइंटिफिक जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हैं वो सूर्य शम्स है। अगर 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर की जाए तो उससे ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी खैर, ऐसी बरकत मुयस्सर आ जाएगी कि ये जो बैड पैच है सैटर्न और जुपिटर की वजह से ये कवर हो जाएगा। एंड अदरवाइज चारों प्लैनेट्स आपके अच्छे हैं, मार्स, वीनस, मरकरी एंड सन। सो जो एवरेज एक्वेरियंस हैं वो भी अपनी स्टेबल फॉर्म को चलाते रहेंगे। एक बात याद सादा लफ्ज़ों में कहकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। एक्वेरियंस टाइम को जजमेंट करनी चाहिए। अगर बहार है तो ज़्यादा बीज बोने चाहिए, ज़्यादा मीटिंग्स करनी चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अगर ख़िज़ां है तो थोड़ा बचकर, थोड़ा अकल के साथ, थोड़े रिहर्सल्स के साथ, थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ज़रा पावरफुल प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। एट द मोमेंट यू आर इन मिक्स सिचुएशन। लॉन्ग टर्म प्लानट फेवर नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म प्लानट्स फेवर कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्लानट 20-22 दिन की फेवर करेंगे। सो उस 20-22 दिन में जितने काम निकाले जा सकते हैं, जितनी तालीमी सरगर्मियाँ की जा सकती हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लिया जा सकता है, फैमिली लाइफ के लिए कुछ किया जा सकता है, हाउस वाइज अपनी औलाद के लिए कुछ कर सकती हैं, बिजनेसमैन अपनी डील्स के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर कोई क्रिएटिव एक्वेरियन है, अगर वो उसके लिए कुछ कर सकता है तो ये कर लेना चाहिए, इससे एडवांटेजेस मिलेंगे। फिर बाद में ये बेसिस पर जब आप ये 20-22 दिन में कुछ कामयाबियाँ हासिल कर लेंगे तो अगले 20-22 दिन इन कामयाबियों की वजह से अच्छे गुजर जाएंगे। एंड अदरवाइज चेंजेस तो आएंगी जो अगले हफ्ते से आनी है, वो तफसील में अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में आपने मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखना है। एक्वेरियंस, आपकी दुआएं हमारे लिए हमेशा ही बहुत मायना खेज हैं। अब बात को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात रह गई जो फिर मैं भूल जाऊंगा। जो लोग सूर्य शम्स पढ़ने से, ब्लू सफ़ायर पहनने से ठीक हो जाएं तो दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन है। मतलब एक ऐसा बैड पैच आया था जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती थी, लेकिन आपने ज़रा सा आर्टिफिशियल फ्यूलिंग की, वो ठीक हो गए, तो दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग। बट अगर आप मुसलसल ब्लू सफ़ायर पहनते हुए आ रहे हैं, मुसलसल सूर्य शम्स पढ़ते आ रहे हैं, मुसलसल एहतियातें बरतते आ रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ सिवियर सिचुएशंस हैं। अमूमी तौर पर ऐसा देखा गया, तो सभी ये मत समझ लें कि हम वीक एक्वेरियन हैं, बट कभी ऐसा देखा गया है कि सब रेमेडीज़, जो जनरल रेमेडीज़ हैं, वो परफॉर्म करके भी बंदा ठीक नहीं होता। तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस बात को चेक करने के लिए होता है, जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है, कि फाइंड आउट हो जाए कि आप स्ट्रॉन्ग हैं या आप वीक हैं। तो वो बर्थ चार्ट से पता चल जाएगा। आप बर्थ चार्ट के लिए आपका डेट, आपका टाइम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। सभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो बेसिक डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस ही हैं। अगर आप ये बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एस्ट्रोजेम्स के फोरम से कराना चाहें तो नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।